जब आप न्यूज़ देखते हैं या सोशल मीडिया पर पॉलिटिकल डिस्कशंस फॉलो होते हुए देखते हैं, तो अक्सर लगता है कि जो दिख रहा है वही रियलिटी है। लेकिन रियलिटी में न्यूज़ सिर्फ रिपोर्ट नहीं होती, वो एक नैरेटिव होती है। और ये नैरेटिव खुद से नहीं बनता, ये इन्फ्लुएंस किया जाता है सिस्टमैटिकली, स्ट्रेटेजिकली। इसी को समझने के लिए ये है राजनीति एक्सप्लेन्ड। आइए समझते हैं ये मजे की बात। सबसे पहले समझते हैं नैरेटिव का मतलब क्या होता है। किसी भी इवेंट के मल्टीपल एंगल्स होते हैं, लेकिन मीडिया में सिर्फ एक एंगल हाईलाइट होता है। अगर एक प्रोटेस्ट हो रहा है तो उससे जन आंदोलन भी बोला जा सकता है और लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम भी। इवेंट सेम है, लेकिन परसेप्शन अलग हो जाता है। समझ रहे हैं आप? नैरेटिव डिसाइड करता है पब्लिक क्या सोचने वाली है। नैरेटिव कंट्रोल का पहला स्टेप होता है एजेंडा सेटिंग, मतलब लोग किस इशू पर फोकस करेंगे। पॉलिटिकल टीम्स डिसाइड करती हैं कौन सा टॉपिक हाईलाइट करना है, कौन सा इशू पुश करना है, कौन सी न्यूज़ को एम्पलीफाई करना है। अगर आप किसी इशू को बार बार दिखाओगे तो वही पब्लिक डिस्कशन का सेंटर बन जाता है। पावर सिर्फ ये नहीं है कि क्या बोला जा रहा है, पावर ये है कि किस बारे में बोला जा रहा है। अब आता है सेकेंड लेयर, फ्रेमिंग, मतलब सेम स्टोरी को किस एंगल से दिखाया जाता है। वर्ड्स का सिलेक्शन, हेडलाइंस का टोन, विजुअल्स का चॉइस, पैनल डिस्कशन का डायरेक्शन। एक ही डिसीजन को बोल्ड रिफॉर्म भी बोला जा सकता है और कंट्रोवर्शियल मूव भी। फैक्ट्स वही रहते हैं, लेकिन फ्रेमिंग परसेप्शन चेंज कर देती है। नैरेटिव तब पावरफुल बनता है जब वो हर जगह दिखे। इसके लिए होता है एम्प्लीफिकेशन, न्यूज़ चैनल्स कवरेज, सोशल मीडिया पोस्ट्स, इन्फ्लुएंसर्स और सपोर्टर्स, व्हाट्सएप फॉरवर्डिंग इकोसिस्टम। जब एक ही मैसेज मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर रिपीट होता है तो वो ट्रूथ जैसा लगने लगता है। रेपिटेशन क्रिएट्स परसेप्शन। हर नैरेटिव का एक काउंटर होता है। अगर एक साइड कोई स्टोरी पुश कर रही है तो दूसरी साइड उसका ऑल्टरनेटिव वर्जन क्रिएट करती है। डिफरेंट फैक्ट्स हाईलाइट करना, इंटेंट क्वेश्चन करना, इमोशनल एंगल इंट्रोड्यूस करना। पॉलिटिक्स में फाइट सिर्फ फैक्ट्स की नहीं होती, नैरेटिव्स की होती है। और जो नैरेटिव डोमिनेट करता है वही पब्लिक परसेप्शन बनाता है। नैरेटिव सिर्फ कंटेंट से नहीं बनता, टाइमिंग से भी बनता है। कब रिलीज करना है, किस इवेंट के साथ लिंक करना है, कब डाइवर्ट करना है। कभी कभी एक बड़ा इशू एक नए इशू से ओवरशैडो कर दिया जाता है। समझ रहे हैं आप? साइलेंस भी स्ट्रैटेजी होती है और डिस्ट्रैक्शन भी। मीडिया में जो दिखता है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं होती, वो इंटरप्रिटेशन होती है। नैरेटिव वही जीता है जो ज्यादा लोगों तक पहुंचता है और ज्यादा बार रिपीट होता है। राजनीति में सच इंपॉर्टेंट है, लेकिन परसेप्शन उससे भी ज्यादा पावरफुल होता है। मैं हूं आपके साथ और आप देख रहे हैं राजनीति एक्सप्लेन्ड।